नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 के अध्याय 4 जिनका नाम है गुणा, ठीक है, हम लोग गुणा के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग इसको सीखते हैं। चलिए। जिंदगी एक खूबसूरत बाग है जहाँ हर तरह के फूल और पौधे खिलते हैं। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे राजा रानी और उनके बगीचे की कहानी। ठीक है, हम लोग इस कहानी के माध्यम से क्या सीखेंगे हम आगे बताते हैं। तब तक आप लोग ध्यान से कहानी को सुनते रहिए और समझते रहिए कि आज हम लोग इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जो राजा और रानी थे उनके पास खूब बड़ा सा बगीचा था और जो राजा थे उनको बहुत शौक था तरह तरह के फूल पौधे और पेड़ लगाने के। उनके बगीचे में तरह तरह के पौधों के भी, फूल के भी पौधे रहते थे और फल के भी ढेर सारे पेड़ थे, पौधे थे। लेकिन उनको इतने से ही मन नहीं भरता था। वो सोचते थे, हमेशा कुछ नए नए पेड़ पौधे लगाते रहते थे। वैसे भी बच्चों, हम लोग को पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए ना। हम लोगों के इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये काम तो बहुत अच्छा करते थे राजा, है ना। हम लोगों को भी पेड़ लगाते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, चलिए। तो हुआ क्या कि एक दिन राजा और रानी ऐसे ही बगीचे में सैर करने को निकले। तो फिर उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो हर चीज़, हर एक फल का जो पौधा और पेड़ है, लेकिन हमारे पास अभी सेब का कोई पेड़ नहीं है। ठीक, तो फिर उन्होंने बोला रानी से तो रानी, हम लोगों के पास अभी सेब का कोई पेड़ नहीं है। तो रानी बोली कि कोई बात नहीं, हम लोग नए पेड़ लगवाते हैं। तो राजा बोला ठीक है। तो राजा अपने मंत्री को बुलाए जिसका नाम था गुरु। तो राजा ने गुरु से बोला, मतलब अपनी मंत्री से बोला कि गुरु, अब एकदम कल किसी भी हालत में तुम 4 पौधा ले आना जिस सेब का रहे, ठीक है। तो मंत्री बोला कि ठीक है सर, ठीक है साहब, हम ज़रूर कल लेकर आएंगे। तो फिर राजा बोले कि ठीक है। तो दूसरे दिन मंत्री लाके सेब का पौधा ला के लगा दिया बगीचे में। फिर कुछ दिन के बाद में जब राजा सैर करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ लगाया गया था, जो पौधा लगाया गया था सेब का, वो बड़ा हो गया है। अब उसमें अब सेब आने लगे हैं। तो उसमें वो 6 सेब देखे कि 6 सेब लगे हुए हैं एक पेड़ पे। तो और 2-3 में भी कुछ कुछ छोटे छोटे सेब लगे हुए थे। तो राजा सोचे कि अगर हर एक पेड़, जो हमने 4 पेड़ लगाए हैं, तो अगर कुछ दिन में अगर 6-6 पेड़, सब 6-6 सेब सब पे आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा और कितना होगा। क्योंकि फिर उसके बाद में हम लोग घर में जितने लोग हैं हमारे महल में, उसमें हम लोगों को अपने बच्चों में बांटना है। तो सभी लोगों के लिए हो जाए, उसके लिए वो कितने सेब होंगे तो उसको तो हमें गिनना होगा। तो उसके लिए उन्होंने गुरु से बोला, गुरु जो उनका मंत्री है, बच्चों याद है ना, बोले कि जो गुरु है वो मंत्री का नाम है। बुलाया और बोला कि गुरु, ये बताओ कि अगर सभी पेड़ पे जो है 6-6 सेब आ जाएंगे, सभी 4 पेड़ पर, तो कुल कितने सेब होंगे, हमको बताओ। तो मंत्री तुरंत बोला कि सर 24 सेब होंगे। तो राजा बोला, अच्छा, तुम कैसे बता सकते हो कि 24 ही होंगे। तो बोला कि राजा साहब, मैंने तो इसको गुणा कर दिया था और गुणा करके बताया। तो फिर बोला कि अच्छा, को बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, तो उसके बाद राजा बोला कि अच्छा ठीक है, 24 है, तब तो ये बहुत पर्याप्त हैं, हमारे सारे बच्चे और राजा रानी हम लोग मिलके खा लेंगे।
तो उसके बाद वो खुश हो गया। तो बच्चों अब ये बताओ कि वो तो बोल दिया मंत्री को गणित का ज्ञान था उसको, तो उसने क्या सोच के तुरंत बता दिया होगा कि जब 4 पेड़ पे 6, सभी पेड़ पे 6 ठीक है सेब रहेंगे तो कुल मिला के 24 हो जाएंगे। तो उसने कैसे किया होगा, क्या किया होगा? आप भी सोच रहे होंगे ना कि उसने कैसे 24 बोल दिया, ठीक है ना। अब मैं बताती हूँ आप लोग, बिल्कुल आप बिल्कुल, यही तो बात है, ये अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए बच्चों। तो अब बताते हैं उन्हें मंत्री जो गुरु था उन्हें क्या किया होगा, उन्होंने गुणा किया होगा, ठीक है। जो उन्होंने क्या किया होगा, 6 को 4 से गुणा किया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, गुणा क्या है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ क्या है। जिन लोगों को पता है वो लोग भी इसको सुने ताकि उसमें आगे और भी अपने से करेंगे, और जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान से देखिए। तो ये जो ये है इसको गुणा, ये जो सिंबल है ये इसको गुणा कहते हैं। और ये होता क्या है हम आपको बताते हैं। गुणा बच्चों एक गणितीय संक्रिया होती है, ठीक है। और वो क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि किस तरीके से 6 सेब को उन्हें 4 पेड़ पे 6 सेब को कैलकुलेट किया होगा, उसको गुणा किया होगा। ये बात आप देखिए कैसे किया होगा। जैसे मान लीजिए मंत्री जी ने किया होगा, ऐसे आप समझ के रखिए, थोड़ी देर के सोच लीजिए कि ये पका हुआ सेब है, ये कच्चा सेब है, हरा है, और ये पीला सेब है, ठीक है। ये मतलब ये लाल सेब है, अभी पूरी तरह से नहीं पका है, ये ज़्यादा पक गया है पीला, और ये अभी कच्चा सेब है, ऐसा मान के चलिए। तो हम लोग इसको अब काउंट करते हैं कि कैसे गुणा किया होगा, या कैसे उन्होंने 6 को 4 के साथ में क्या किया, कैसे किया कि वो 24 की आ गया या 24 आ गया। हम लोग उसको देखते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ, आप लोग ज़्यादा अपने आप को परेशान मत कीजिए, बस ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या किया होगा मंत्री जो गुरु है, कि वो 6 को 4 बार उसने गुणा किया था और उसने 24 किस तरीके से 24 बताया था, वो आप भी देखिए और उसको समझिए। उसने क्या किया कि मान लीजिए कि ये हमारा पका हुआ सेब है, ठीक है, ये कच्चा सेब है, और ये लाल लाल सेब है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। अब हम लोग इसको काउंट करते हैं, ठीक। जैसे कि अगर एक पेड़ पे 6 सेब आने वाले रहेंगे तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 सेब ये हो गए बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये एक पेड़ का सेब हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे पेड़ में भी सेब काउंट कर लेते हैं, 1 सेब 2 सेब 3 सेब और 4 सेब, 4 सेब 5 सेब और 6 सेब, ठीक है। ये 2 पेड़ का हो गया बच्चों, ठीक। अब उसके बाद तीसरे पेड़ पे भी 6 पेड़ ही 6 ही सेब आने वाले थे, तो हम लोग काउंट कर लेंगे। फिर 1 सेब 2 सेब 3 सेब 4 सेब 5 सेब 6 सेब। देखो बच्चों ये 3 पेड़ का सेब हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथे वाले का भी देखते हैं, चौथे पेड़ में भी 6 सेब लगे होंगे, ठीक है। उसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। 1 सेब 2 सेब 3 सेब 4 सेब 5 सेब, एक कम ही आ गया था वो लास्ट में, उसको कर दीजिएगा सर। 5 सेब और 6 सेब, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको काउंट करना शुरू करते हैं कि ये किस तरीके से 24 होगा और कैसे होगा। अब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा,
कि पहले सबसे पहले हम लोग एक पेड़ का 6 सेब यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कितना लिख देंगे? 6, ठीक। उसमें फिर प्लस कर देंगे, ठीक। दूसरे पेड़ में कितना था? 6, उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे पेड़ में भी 6 सेब आने वाले थे, जिसको कैलकुलेट किए थे राजा, तो 6, ठीक है। उसके बाद में 6 और सेब चौथे पेड़ में, इसको हम लोग लिख दिए 4, 6, ठीक है। यानी आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ कि 6 पेड़ पे, 4 पेड़ पे, देखो एक पहला पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, चौथा पेड़, हर पेड़ पे 6-6 सेब हैं, ठीक। अब ये 6 सभी को फिर आपस में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या होगा आप बताइए? अब इतना तो आप लोगों को जोड़ अच्छी तरीके से आता है बच्चों, आप बताइए 6 और 6 मिलके कितना होगा? सही, एकदम सही कहे, 12 होगा, 12। एक बार हम लोग जल्दी से इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 हुए। उसके बाद 12 के बाद में 6 और ऐड किए, जोड़े, तो कितना होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 18 ही होगा, 18 होगा। फिर जोड़ लेते हैं 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 यानी 18 सेब हो गए, ठीक है। ये तो यहाँ तक के हो गया, 6 सेब और 6 सेब, यहाँ तक हमारा 18 सेब हो गए, 18 सेब हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चौथे पेड़ का भी जोड़ लेते हैं, कितना होगा? 1 12, फिर 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 हो गए बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए 24। तो क्या आप बताइए बच्चों कि ये 24 मंत्री ने जो बताया था कि 4 पेड़ पे जब 6 सेब आएंगे तो वो टोटल 24 होंगे, तो क्या वो सही था? बिल्कुल सही था। और देखिए आपका भी उसी तरीके से आया है, लेकिन इतना तो टाइम, इतना समय तो लगाया नहीं था मंत्री ने, उन्हें तुरंत बता दिया था, एकदम क्विकली, एकदम झटपट। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने यही किया था, उन्होंने बार बार जोड़ने से जल्दी करने के लिए उन्होंने 6 को 4 में गुणा कर दिया था और 24 पाया था, ठीक है। तो ये जो गुणा करना होता है बच्चों, अब हम बताते हैं कि गुणा क्या होता है। गुणा जब किसी भी संख्या को बार बार जोड़ा जाता है और वो जितनी बार आपस में जोड़ा जाता है वह उतनी संख्या से गुणा किया जाता है और कहा जाता है कि ये इतनी संख्या से गुणा हुआ है। नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन? कोई बात नहीं, हम फिर से बताते हैं। हम आपको बताते हैं बच्चों कि जैसे हमने बोला कि जब किसी संख्या को बार बार आपस में जोड़ा जाता है और वह जितनी बार जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है? संख्या क्या है? 6 को क्या किया गया है बच्चों? बार बार जोड़ा गया है। तो वो कितनी बार जोड़ा गया है? 1 2 3 4 बार जोड़ा गया है। तो यानी कि जब किसी संख्या को, यानी अगर यहाँ पे 6 को कितनी बार जोड़ा गया है? 4 बार आपस में जोड़ा गया है। तो यानी वो जितनी बार, उस संख्या को जितनी बार जोड़ा जाता है, इसका मतलब बोला जाता है कि उतने बार यानी उसको गुणा किया जाता है, यानी कि 6 को 4 से गुणा किया जाता। और गुणा का सिंबल है बच्चों ये, ठीक है। इसको इस तरीके से, जैसे आप लोग प्लस को सिंबल किए हैं ना, जोड़ का, ये इससे पहले हम लोग माइनस पढ़े हैं, घटाना, तो ये इसी तरीके से गुणा का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया होगा, गुरु ने 6 को 4 से गुणा कर दिया होगा और वो मिला होगा 24, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम आपको एक और उदाहरण देते हैं और तब आप लोग करिए। अगर जो लोग को अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो वो लोग का वो भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम नया एग्जाम्पल, आपको नया उदाहरण देते हैं। हाँ तो बच्चों, हम एक दूसरा उदाहरण देके आपको बताते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। अब आप उसको समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। अच्छा बच्चों, मान लीजिए मोहन कोई एक लड़का है जो आपका दोस्त है, आपकी क्लास में पढ़ता है। उसका अगर कल बर्थडे है, कल जन्मदिन है, ठीक है।
अब अगर मोहन की कक्षा में कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। ठीक है, अब उसको 12 बच्चों यानी 12 बच्चों को क्या करना होगा? 3-3 टॉफियां देनी हैं। ठीक है, वो सारे 12 बच्चों को कितनी टॉफियां देगा? 3-3 टॉफियां देगा। ठीक है, तो अब उसको सोचा कि अब मुझे कल अपने दोस्तों को 3-3 टॉफियां देनी है, तो उसको अपनी मम्मी को बताना है कि कितनी टॉफियां वो खरीदेगी जिससे कि वो अपने सारे दोस्तों में बराबर बराबर बांट सके और 3-3 टॉफियां बांट सके। तो इसके लिए उसको वो बताना होगा। अब उसकी माँ को मार्केट जाना था खरीदने के लिए, तो अब उसके लिए वो क्या किया होगा? आप बताइए। बिल्कुल सही, अभी उन्होंने भी यही गुणा का ही कॉन्सेप्ट लाया होगा। ठीक है, मोहन को भी गुणा ही करना होगा तो बहुत आसानी से उसको कर पाएगा, नहीं तो वो दूसरे तरीके से भी कर सकता। अब हम आपको बताते हैं वो क्या करेगा कि उसको वो पूरा टोटल काउंट उसका आ जाएगा और वो अपनी माँ को बता पाएगा कि कितनी टॉफियाँ उसको खरीदनी है। तो बच्चों बताओ, अगर मान लो कि उसको अपने 12 दोस्तों में 3-3 टॉफियाँ बांटनी है, यानी कि बराबर बराबर टॉफियाँ बांटनी है, किसी को 2 किसी को 3 नहीं। ध्यान देने वाली बात होगी कि जब गुणा की बात करते हैं तो एक ही संख्या को बार बार आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 3 टॉफियाँ, ठीक है, तो 12 बच्चों में 12 सारे ऑल 12 स्टूडेंट्स में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बराबर चॉकलेट या टॉफ़ी बांटनी है, यानी कि 3-3 टॉफ़ियाँ बांटना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? आप देखिए, पहले बच्चे के लिए उसको 1 2 3, ठीक है, 3 टॉफ़ियाँ हो गई। फिर दूसरे बच्चे के लिए भी यहाँ पे 1 2 3 3 टॉफ़ी हो गई, ठीक, चॉकलेट। उसके बाद तीसरे बच्चे को भी 3 चॉकलेट हो गया। फिर चौथे को भी यहाँ पे 3 चॉकलेट दे दिया। 5वें को भी यहाँ पे 3 चॉकलेट दे दिया। उसके बाद 6ठे को भी अपने दोस्त को, फिर 7वें दोस्त को भी दे दिया 3 चॉकलेट। 8वें दोस्त को भी उसको देना है 3 चॉकलेट। उसके बाद 9वें दोस्त को भी उसको 3 चॉकलेट देना है। फिर 10वें दोस्त को भी, फिर उसके बाद 11वें दोस्त को भी, फिर उसको कितना है 12वें दोस्त को भी। तो फिर उसको क्या करना है, 12वें दोस्त को भी, मतलब सभी 12 बच्चों में अपने दोस्तों में उसको 3-3 टॉफियाँ बांट देनी है। ठीक है, तो अब हम लोग जोड़ते हैं। अब हम लोग इसको करते हैं कि किस तरीके से उसको ये गुणा करके भी आसानी से पाल जाता है, इतना समय नहीं लगाना होगा। और ये क्या, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले जब वो काउंट करेगा, उसको टोटल करेगा, तो उसको पहले 3 लिख लेगा। ठीक है, एक पहले बच्चे के लिए लिख लेगा 3, फिर दूसरे बच्चों के लिए भी लिख लेगा 3, फिर तीसरे बच्चे का भी लिख लेगा 3, फिर चौथे बच्चे का भी लिख लेगा 3, 5वें बच्चे के लिए भी लिख लेगा 3, 6ठे के लिए भी लिख लेगा 3। उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस करेगा 7वें बच्चे के लिए 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वें बच्चे के लिए भी 3 लिख लेगा। फिर यहाँ 9वें बच्चे के लिए भी 3 लिख लेगा, ऐड कर देगा, सब ऐड करते चला जाएगा। फिर 10वें बच्चे का भी यहाँ पे 3 ऐड कर लेगा। फिर 11वें बच्चे का भी 3 ऐड कर लेगा। 12वें बच्चे का भी 3 ऐड कर लेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि कैसे क्या है। अब आप वो 3-3 को 12 बार लिख लेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जोड़ना शुरू करेगा आपस में कि कितना होगा, तो उसमें जोड़ने लगेगा। तो बच्चों फिर वो क्या करेगा, 3 को 3 से ऐड करेगा, जोड़ेगा, तो वो कितना हो जाता है 6। तो एक बार हम लोग जल्दी से यहाँ पे भी जोड़ के देख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टिक करते चले जाते हैं कि कितना 3 हो गया। चलो 3 को ऐड किया, फिर 4 5 6, 3 ऐड कर दिया, 6 हो गया। फिर 3 और ऐड किया, 7 8 9। ठीक है बच्चों, मन में आप लोग भी करते रहो साथ में। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद क्या करेगा, 10 11 12, 12। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, 12 के बाद 13 14 15, 15 किया। ठीक है, फिर उसके बाद 16 17 18, 18 हो गया, 18। उसके बाद 19 20 21, फिर ऐड हुआ। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बार हम लोग अब तक कर चुके हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हम लोग का कितना हुआ है, 21 हुआ है। ठीक है, अब हम लोग 8वें को करेंगे, कितना होगा, 21 के बाद 22 23 24 24। ठीक है, उसके बाद करेंगे बच्चों 25 26 27। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 28 29 30, तो 30 ये 10 हो गया 30 तक। उसके बाद 11वें को करेंगे तो 31 32 33। ठीक है, उसके बाद करेंगे 32 34 35 36, ये ऐड हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 36। जब हम इसको ऐड करते हैं आपस में, ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोग ये ध्यान दीजिए, कि इसी को हमें जब करना है तो ये कितना समय लग रहा है इसको कैलकुलेट करने में। इतना एक एक जोड़ेगा, उसको करेगा, कितना समय लगा उसको जोड़ के इस तरीके से बताने के लिए अपने माँ को। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जब आप काउंट कर लीजिए, जैसे 3 नंबर से हमने क्या बोला, उसी संख्या को बार बार आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ 3 की संख्या को कितने बार आपस में जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार जोड़ा गया है, 12 बार। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 × 12। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं, उसी तरीके से लिख सकते हैं कि 3 को 12 बार आपस में जोड़ा जाता है, तो उसको लिख सकते हैं 3 × 12। यानी कि जब 3 को 12 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आएगा वो आएगा, देखिए 36। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आप लोगों को टेबल अगर याद रहेगा ना बच्चों, तो टेबल याद कर लेंगे तो इस तरीके से को जब सेम यानी एक ही संख्या को जब बार बार आपस में जोड़ना रहेगा, तो अगर आपको टेबल याद रहेगा तो आप बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अपने किसी भी परेशानी को तुरंत में हल कर लेंगे। तो जैसे कि ये 36 है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक बहुत एक जादुई चीज़ इसमें है। यहाँ पे क्या हुआ कि मोहन को क्या करना था, अब 12 बच्चों में 3-3 टॉफियाँ बांटनी थी, तो उसने 12 बार 3 को आपस में जोड़ा। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यही सीखा कि किसी संख्या को जितनी बार आपस में जोड़ा जाता है, वह उसी संख्या को उतनी बार उसको गुणा करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा या उत्तर आएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 3 को अगर आपस में 12 बार जोड़ते हैं तो, या उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 को अगर सीधे सीधे 12 से गुणा कर देंगे तो वो आपका आंसर 36 आ गया था। ठीक है, तो आप उसको जोड़ के। अच्छा बच्चों, ये तो हुआ आपको 3 का। इसी तरीके से आप 2 को भी कर सकते हैं, 2 का भी टेबल भी याद कर सकते हैं और 2 के भी संख्या को बार बार आपस में जोड़ के, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए गया कि अगर 2-2 ही टॉफियाँ अगर आपको देनी रहती 4 के बीच में, तो फिर एकदम जल्दी से आप कर लेते। अगर 2-2 टॉफियाँ 4 के बीच में रहती तो बताइए आप क्या करते। अगर 4 बच्चों 4 दोस्तों में 2-2 टॉफियाँ बांटनी है तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, 2-2 करके 4 को 4 में डिवाइड कर देंगे आपस में, 4 में 4 बच्चों स्टूडेंट्स में बांट दिए। फिर उसको देखते हैं जल्दी से कि कैसे किया करेंगे। अब जैसे 2 को करेंगे फिर उसको करेंगे, तो यहाँ पे उसी तरीके से क्या करना है, हमको 4 दोस्तों में क्या करना है, 2-2 टॉफियाँ बांटना है। तो यहाँ पे फिर उसी तरीके से ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 2 कर देंगे, 2 करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड किया प्लस 2 ऐड किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 ऐड किया यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे चौथे दोस्त का उसको ऐड किया। ठीक है,
उसके बाद ये कितना आ गया, अभी ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 को कितने बार किया था, 4 बार, 2 को 4 बार आपस में जोड़ा है, ठीक है, 4 बार जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को 4 बार जोड़े तो कितना आया बच्चों, आप लोग इतना तो अब आराम से कर ही लोगे, 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े तो 8, एक बार जल्दी से यहाँ भी कर लेते हैं, 2 हुआ, 1 2, फिर 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8, 8 हुआ ना, तो यहाँ 8 हुआ। तो इसको इसने कितने बार जोड़े हैं, 2 को 4 बार जोड़े हैं, तो आपस इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 × 4, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा बच्चों 8, ठीक है। अब आप लोगों को एक होमवर्क रहेगा, आप उसको करिए और करके हमको नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा, आपको हम आज 2 होमवर्क देंगे और 2 अलग तरीके से देंगे। एक देंगे कि आप बताइए इसको, पहला प्रश्न है आपका कि अगर आपको 4 × 5 लिखना हुआ तो इसको आप किस तरीके से, इस तरीके से प्लस के रूप में लिख सकते हैं, इसको मतलब आप किस तरीके से लिखेंगे, डाउट है? अच्छा एक बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला हम बताते हैं। अगर 4 × 5 लिखा हुआ है तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक हम आपको बता देते हैं, अगला आप करिएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसी तरीके से आपको डाउट रहा करे तो निश्चित आप लोग एकदम, आपको डाउट में हम नहीं रहने देंगे, हम आपको बता देते हैं। 4 × 5 का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि 4 को 5 बार आपस में जोड़ना है, ठीक है, यही मतलब हुआ ना। 2 को 4 बार जोड़ा गया था, 3 को 12 बार आपस में जोड़ा गया था, तो कहीं पे लिखा हुआ कि 4 × 5, इसका मतलब है कि 4 को 5 बार आपस में जोड़ना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 + 4 + 4 + 4 + 4। तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 बार लिख सकते हैं, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, यानी इसको 4 बार लिख सकते हैं। अब फिर इसको आपस में जोड़ लीजिए का आप लोग, अब ये आप आपस में कर लीजिएगा आप लोग कि आपस में जोड़ने में क्या होगा, मैं बता देती हूँ, आप लोग इसको अपने दिमाग में कर लीजिए। देखो 4 + 4 कितना हुआ, 8 हो गया, 12 हो गया, प्लस ऐड करेंगे, फिर 4 करेंगे 16 होगा, फिर उसमें करेंगे 20, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला तो हमने कर दिया। अब आपके पास आपका होमवर्क है, ये दूसरा जो है आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपका रहेगा होमवर्क कि आप करिए 7 × 6, क्या करेंगे, 7 × 6 को आप किस तरीके से इस तरीके से लिखेंगे और क्या आंसर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है आपका, आप इसको करके रखे रहिएगा और आप हमको अगली कक्षा में बताइएगा कि ये आप कर पाए कि नहीं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि हमें पूरा तरीके से पता है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि गुणा क्या होता है, तो और जब किसी संख्या को बार बार आपस में जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं, वो उतनी बार उस संख्या से गुणा होना कहलाता है। और हम लोग इसको गुणा सीखने के बाद हम लोगों को जीवन में बहुत से इस तरीके के सामने समस्याएं आती हैं, जिसको आप गुणा करने के बाद तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे, तुरंत उसको समस्या का समाधान कर लेंगे। जिस तरीके से राजा ने अपनी मंत्री से पूछा था कि 6 पेड़, उसके पास 4 पेड़ हैं और उसमें 6 सेब सभी पे आएंगे, तो मंत्री ने तो कितने टोटल के सेब आएंगे, उसके पास कितने पूरे सेब फलेंगे, तो उस मंत्री ने तुरंत जवाब दे दिया था गुणा करके कि 24 आएंगे। इसी तरीके से आप लोग भी अगर गुणा करना सीख लेंगे, और अब तो उम्मीद है कि आप लोग सीख ही लिए हैं, ठीक है। अब आप लोग ये वाला प्रश्न करिएगा और हमको नेक्स्ट कक्षा में करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित की समस्याओं का समाधान करते रहिए। चलिए, नमस्कार।